लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लेडी की पावर देख के लूशियन कहता है कि ये तो एक एक्सपर्ट है, जिस पर अब लूशियन इस लेडी को फिर से ग्रीट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे भी सिखाइए कि आखिर आप इतने सारे स्पेल को एक साथ कंट्रोल कैसे करती है। तब ये लेडी कहती है कि अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है तो इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। और ये कहकर ये लेडी लूशियन को एक स्पिरिचुअल पावर देती है और देते हुए कहती है कि एक फॉर्मेशन बनाने की टेक्निक है जिसे तुम्हें खुद से ही सीखनी है और इसके लिए तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है। अगर शाम तक तुमने इस फॉर्मेशन को बना दिया तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लूंगी। तब हम देखते हैं कि लूशियन तो इस फॉर्मेशन को सीखना शुरू भी कर देता है, जिस पर अब थोड़ी देर के बाद हम लूशियन के फादर को देखते हैं जो इस लेडी से कह रहे थे कि लेकिन आखिर तुम लूशियन को लेकर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो, क्योंकि तुमने जो स्पेशल फॉर्मेशन लूशियन को शाम तक सीखने के लिए कहा है उसे खुद तुम्हें सीखने में 2 दिन लगे थे। जिस पर मिसलिन कहते हैं कि लूशियन सिस्टर जिंग का बेटा है और तुम्हें तो बताइए कि सिस्टर जिंग ने इस फॉर्मेशन को बस 1 घंटे में ही सीख लिया था। और अब कुछ देर बीतने के बाद मिसलिन वापिस से लूशियन के पास जाती है और जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। तब लूशियन भी अब बिना कुछ कहे बस अपने हाथों से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और इसे दिखाते हुए मिसलिन से पूछता है टीचर क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, जिस पर मिसलिन कहती है कि परफेक्ट तो नहीं है लेकिन पहली बार के हिसाब से ठीक ठाक है। तब लूशियन पूछता है कि इसका मतलब क्या आपने मुझे अपना डिसाइपल मान लिया है, जिस पर मिसलिन भी यस कहती है। और अब यहाँ मिसलिन लूशियन को सारी चीजें बहुत ही फास्टली सिखाना शुरू करती है क्योंकि लूशियन के फादर ने मिसलिन को उस एंशिएंट बर्ड के बारे में बता दिया था। इसीलिए मिसलिन अब जितनी जल्दी हो सके अपनी सारी टेक्निक्स को लूशियन को सिखाने लगती है, जिसे लूशियन भी बहुत ही ध्यान से एक ही बार में सीखने लगता है। जिस पर अब मिसलिन एक लेवल 4 के स्पिरिचुअल स्क्रोल को निकालते हुए कहती है कि अगर तुम इस टेक्निक को सीख गए तो फिर एक डिवाइन लेवल के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें इस टेक्निक को परफेक्टली सीखना होगा। तब इस टेक्निक को देखते हुए लूशियन कहता है कि ये तो कमाल का है और फिर लूशियन कहता है कि टीचर मैं रेडी हूँ, बताइए इस टेक्निक को सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा। जिस पर मिसलिन अब इस टेक्निक को रखते हुए कहती है कि ढेर सारा होमवर्क। तब लूशियन कहता है क्या मैं इसे डायरेक्टली नहीं सीख सकता, जिस पर मिसलिन यहाँ पे होमवर्क का पहाड़ खड़ा करते हुए कहती है कि आज तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए ये सारे होमवर्क तुम्हारे टेस्ट पेपर है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आखिर तुमने क्या और कितने परफेक्टली सीखा। तब लूशियन पूछता है कि इसके लिए मेरे पास कितना समय है, जिस पर मिसलिन कहती है कि आज रात तक। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन बहुत ही ध्यान से अपना होमवर्क कर रहा था। जिस पर अब लूशियन के फादर लूशियन के कमरे की ओर आते हुए कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतनी जल्दी सारी चीजों को सीख रहा है, अब मुझे चैन फैमिली का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहा है। जिस पर अब लूशियन के फादर लूशियन के कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि लूशियन अभी भी पढ़ रहा था और ये देखकर लूशियन के फादर अब रोते हुए कहते हैं कि मेरा बच्चा बताओ इतनी रात हो जाने के बावजूद भी इतना रगड़ के पढ़ रहा है। तब मिसलिन कहते हैं कि नहीं तुम गलत हो, इसके कुछ आदत बिल्कुल तुम पे गए हैं। और अब हम देखते हैं कि लूशियन तो आराम से तकिया फाड़ के सो रहा था, जिस पर अब लूशियन के फादर कहते हैं कि बताओ मेरा बेटा कितना मेहनती है, बेचारा सोते सोते भी पढ़ रहा है। तब लूशियन अब आंखें खोलते हुए कहता है कि आप लोग कब आए, जिस पर मिसलिन कहते हैं कि लूशियन तुम्हारे पास बस रात का ही टाइम था, क्या तुमने अपने सारे लेसन को कंप्लीट किया। तब लूशियन उबासियां लेते हुए कहता है कि लगभग हो ही गया। जिस पर मिसलिन कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, चलो एक सेकंड क्लास स्पिरिट स्पेल को क्रिएट करके दिखाओ। तब लूशियन कहता है कि ये लीजिए और इतना कहकर लूशियन बस एक चुटकी बजा के इस स्पेल को क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर अब खुद मिसलिन भी शॉक हो जाती है। तब पीछे से लूशियन के फादर कहता है कि मेरा सोना बेटा बिल्कुल मुझ पे गया है, जिस पर लूशियन भी थैंक यू सो मच फादर कहता है। और फिर लूशियन मिसलिन से पूछता है कि क्या अब आप मुझे वो स्पेल बनाना सिखाएंगे। तब मिसलिन कहते हैं कि तुम्हारा प्रोग्रेस ठीक ठाक है मगर अभी भी इस वर्ल्ड में बहुत से जीनियस ऐसे हैं जो तुमसे भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। जिस पर लूशियन कहता है कि जैसे आपकी सिस्टर जिन, क्या मैंने सही कहा। तब मिसलिन भी फ्लो में कह देती कि हाँ जैसे कि मेरी सिस्टर जिन। और अब बोलने के बाद मिसलिन को रियलाइज होता है कि उसके मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। जिस पर अब लूशियन कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि आप मेरी मौसी है। तब मिसलिन कहते हैं कि लूशियन क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। जिस पर लूशियन कहता है कि ये बात तो मुझे सवेरे ही पता चल गई थी जब आप दोनों मेरे और मेरी मदर के बारे में बातें कर रहे थे। तब लूशियन के फादर कहते हैं कि बेटा तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस पर लूशियन अब फॉर्म में आते हुए कहता है कि आप लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्लेन करने का काम डार्क ऑलरेडी संभाल रहा है, आप लोग बस ये बताओ कि मुझसे ये सारी बातें छुपाई क्यों जा रही है। तब मिसलिन यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, भला मैं अकेले इसे सारी चीजें कैसे समझाऊंगा। तब लूशियन कहता है कि फादर चलिए अब शुरू हो जाइए। और अब लूशियन के फादर लूशियन को बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जन्म से तुम्हारे अंदर बहुत से मिस्टीरियस पावर थे, तुम एक मामूली बच्चे की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। जिस पर लूशियन कहता है कि वो पावर्स मुझे मदर से मिली थी राइट। तब लूशियन के फादर कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हारे जन्म के थोड़ी देर बाद तुम्हारी मदर ने तुम्हारे उन सारे पावर्स को सील कर दिया। जिस पर लूशियन कहता है कि अगर मेरा जन्म मिस्टीरियस पावर्स के साथ हुआ था तो फिर आखिर मदर ने ऐसा क्यों किया, और आप कभी भी मुझे मदर के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताते। मुझे मदर का नाम भी आज टीचर लिन से पता चला। तब लूशियन के फादर कहता है कि अभी मैं तुम्हारी मदर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बस तुम इतना समझ लो कि उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे पावर्स की, तो वो सारे पावर्स एक एक करके अपने आप ही अनलॉक होते जाएंगे जब तुम अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करते जाओगे। जिस पर लूशियन पूछता है कि आखिर मदर की आइडेंटिटी इतनी सीक्रेट क्यों है। तब लूशियन के फादर कहता है कि समय आने पे तुम्हें खुद ब खुद ये सारी बातें पता चल जाएंगी, बस अभी के लिए तुम इतना जानो कि तुम्हें हर हाल में पावरफुल
पावरफुल बनना है और यही तुम्हारी मदर का सपना भी था। जिस पर लूशियन कहता है फादर अब आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं अब खुद से पावरफुल बनके सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन के फादर अपने लोगों को रेडी कर रहे थे क्योंकि ये लोग आज उस प्लेस के लिए निकलने वाले थे जिस प्लेस का जिक्र उस मैप में था। और इसके लिए शेन फैमिली के डिसाइबल भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब लूशियन और उसके लोग बहुत ही तेजी से भागते हुए कहीं पे जा रहे थे। तब हमें पता चलता है कि इन लोगों के पीछे बहुत सारी मधुमक्खियां पड़ी थी जो इस फॉरेस्ट के डेंजरस बीस्टों में से एक है। जिस पर लूशियन पीछे मुड़ते हुए कहता है कि बाकी लोग किधर गए। तब ये आदमी जिसका नाम अंकल दोंग है ये बताते कि वो लोग मधुमक्खियों से बचने के लिए कीचड़ में ही लौट गए। जिससे सुनकर लूशियन कहता है कि वेल मेरे पास भी एक आइडिया है और ये कहकर लूशियन अब पानी में डुबकी लगा देता है। तब ये सारे बीस्ट कुछ देर वेट करने के बाद अपने आप ही यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर लूशियन अब पानी से निकलते हुए कहता है कि सब लोग बाहर आ सकते हैं। तब ये लोग बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली वो मधुमक्खियां चली गई। जिस पर तभी लूशियन इन लोगों को चुप कराते हुए कहता है कि मुझे कोई अजीब पावर फील हो रही है। तब ये लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से कोई पिंक कलर की एनर्जी रिलीज हो रही है। जिस पर अंकल दोंग कहता है कि मेरे ख्याल से उसी पावर की वजह से ये मधुमक्खियां यहाँ से चली गई। तब लूशियन कहता है कि चलो चल के देखते हैं। और अभी हम देखते हैं कि ये पावर इन सारे बीस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था जो कि एक पेड़ में बैठे एक आदमी से रिलीज हो रहा था। तब लूशियन भी यहाँ पे अपने लोग साथ आते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सा पर्सन है जो इन बीस्टों को भी कंट्रोल कर सकता है। जिस पर अंकल दोंग कहते हैं कि अगर आपने वहाँ पे जाने की भी कोशिश की तो ये छोटे छोटे बीस्ट हमें ऐसी ऐसी जगह काटेंगे जिससे हम एक दूसरे को भी नहीं दिखा पाएंगे। तब लूशियन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और अब हम देखते हैं कि ये लोग इस प्लेस में आग लगा देते हैं जिसकी वजह से इस प्लेस में मौजूद सारे बीस्ट यहाँ से भाग जाते हैं। तब लूशियन भी अब मौका देके सीधे अपने खंजर के साथ इस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर यहाँ पे आके लूशियन को पता चलता है कि ये पर्सन तो कई साल पहले ही मर चुका है और ये बस इसकी डेड बॉडी थी। तब ये देखकर लूशियन को कुछ भी समझ में नहीं आता है लेकिन तभी उसकी नजर इस लाश के हाथ में जाती है जिसने एक फ्लूट को होल्ड किया हुआ था। और जब हवा इस फ्लूट से पास हो रही थी तब इस फ्लूट के बजने से वो एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिसके बाद लूशियन इस पर्सन के दूसरे हाथ में देखता है जिसने मरते मरते यहाँ पे कुछ लिखा था। तब इन अक्षरों को पढ़ने के बाद लूशियन को पता चलता है कि ये एक स्पिरिट मास्टर है जो एक बहुत ही पुराने सेक्ट लिंग चोंगजाओ का डिसाइपल है और ये पर्सन दरअसल इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकला था। तब लूशियन इस पर्सन के फ्लूट और कुछ चीजों को लेते हुए कहता है कि सीनियर आपके इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इन चीजों में आपकी प्राइड को बनाए रखूंगा। तब लूशियन इतना कहते कहते सीनियर की खोपड़ी घिसक जाती है जिसे देखकर लूशियन बहुत ही फनी तरीके से डरते हुए कहता है सीनियर आपके गुड बाय कहने का तरीका बड़ा अलग है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।